दादी क्या कहा करती थी कि जब तुम चलो ना एकदम सीधे तन के चला करो, ये याद रखो कि कितने लोगों ने बलिदान शहीदी दिए तुम्हारे पीछे ताकि तुम रह सको ऐसे। ज्ञान देने वाले बहुत हैं पर लेने वाले बहुत कम है। पॉडकास्ट का फैशन चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो माल तो आप कमा रहे हैं हम तो फ्री में आए हैं, इसमें से हमने कुछ बोल दिया तो वो आपका बन गया प्रोमो। राइट। जिस तरह का हमारा देश है, आप जितना भी इम्पैक्टफुल बात करेंगे, दैट इम्पैक्ट इज नॉट गोना लास्ट वेरी लॉन्ग। जिम कैरी की जो लाइन है ना, इट्स मे गॉड ब्लेस एवरीवन विद ऑल दैट दे डिजायर सो दैट दे नो दैट दिस इज नॉट द एंड। बहुत जरूरी है कि यू एट पीस, बिकॉज हैप्पीनेस इज फ्लीटिंग, इवन इन टुडेज टाइम पीस इज इवन मोर फ्लीटिंग। Bollywood is like a gamble. 2 out of every 1,000 or 10,000 people are successful. Right. Whatever work you're doing, you don't know if it's going to bear fruit. When you start working, you realize life is not fair and you just got to roll with the punches at the end of the day. मुझे तो एक ही चीज़ खराब लगती है, वो लगता है कि मैनिपुलेशन ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं आजकल। I just feel कि अगर आपकी फिल्म अच्छी है तो eventually अगर आपकी फिल्म अच्छी नहीं है, आप How you became connected to Shiva? 2017 में जीवन का ऐसा एक मोड़ आया जहाँ पे I found महादेव in a way। जो एक चीज़ बहुत अमेजिंग है उनके बारे में एज अ इष्ट, मतलब आपको तो पता है रामायण इतना प्राचीन ग्रंथ है, रावण की मृत्यु हुई। Sir, first of all, thank you for being part of Impact Stories. और Impact Stories ये है जो इम्पैक्टफुल जर्नी हमें लगती है, हम उन्हें कवर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अंडरस्टैंड कैसे आपको एक्टिंग में आने का यहाँ तक चला कि मुझे करना है, एक्टिंग में आना है। जब मैं छोटा था तो मुझे एक्टर बनना नहीं था, क्योंकि मैंने अपने फादर की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखे थे। मेरे दादाजी बहुत छोटी उम्र में गुजर गए थे। मेरे फादर 27-28 साल के थे जब वो गुजर गए। मैं 4-1 साल का था। मुझे याद है 2-3 महीने बाद दूध कहाँ से आएगा ये भी दिक्कत होती थी। मतलब जब हम थोड़े बड़े हुए समझ में आई ये सब बातें। और टीन एज क्या होती है ये सब कुछ याद नहीं, बिकॉज 17 सालों की उम्र से छोटे मोटे जॉब्स इधर उधर करने लगा मैं, और जितना रिस्पॉन्सिबल बन सकता था उतना रिस्पॉन्सिबल बना, तो कभी केयरफ्री बनने का मौका नहीं मिला। और मंशा तो यही थी कि आर्म्ड फोर्सेस में जाऊं, क्योंकि वो वाली लाइफ मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मुझे लगता था कि एक जीवन का पर्पस है, क्योंकि डॉक्टर्स, सोल्जर्स, फायरमैन, ये जो वर्कर्स हैं इन्हीं से सोसाइटी बिल्ड होती है। तो मुझे लगता था अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी दादी ने पार्टीशन देखा था और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस उनके हुए थे जिसकी वजह से वो चाहते नहीं थे कि मैं जाऊँ आर्मी में। उस टाइम पर जब कारगिल की वॉर हुई थी 98 में, तो शॉर्ट टर्म कमीशन आया था, कॉलेज स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया जा रहा था 5 साल के लिए। तो वो हमारे कॉलेज की बाहर ही फॉर्म्स मिल रहे थे। फॉर्म तो ले लिया लेकिन वो भरने नहीं दिया गया घर पर। उसके बाद सोचा कि IAS एग्ज़ाम या कुछ देंगे, लेकिन पता नहीं था कि उतनी कैपेबिलिटी है हमारे अंदर देने की कि नहीं। एंड यू नो इट्स नॉट अ केक वॉक, फॉर दैट यू हैव टू हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलेक्ट एज वेल। तो वो एक रियलिस्टिक अप्रोच था अपने अंदर की, शायद वो हमारी छलांग से ज़्यादा ऊंची है वो जगह। तो जब मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, एक मेरा दोस्त था, उसके पास एक सोनी का उस ज़माने में छोटा कैमरा था वो, जिसमें हम रिकॉर्ड कर पाते थे एक 20, 25, 30 सेकेंड के लिए। तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था उसमें, देखने के लिए कि अगर मैं सोच रहा हूँ फिल्मों के बारे में क्या मैं कर सकता हूँ। तो कहीं मुझे कुछ अपने बारे में लगा कि शायद आई कैन वर्क ऑन इट ऑनेस्टली। बिफोर टेलिंग एनीबडी एल्स मुझे लगा कि खुद से ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने अपने फादर से कहा कि शायद मैं इसी को परस्यू करना चाहूँगा। तो उन्होंने मुझसे डे वन से यही कहा था कि मैं खुद एक एक्टर हूँ यहाँ पर और मैं कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ नहीं। तो जब अगर तुम आने का यहाँ सोच रहे हो तो ये याद रखना कि ये सफ़र तुम्हारा है। आई कैन गाइड यू विद माई एक्सपीरियंस, और जो थोड़ा बहुत मैं सीख रहा हूँ यहाँ पे मैं वो तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ, बट योर जर्नी इज़ योर्स। तो ये बात डे वन से बहुत क्लियर थी। तो तब से जब जो एक ट्रेनिंग कहिए या ऑन द ग्राउंड एक्सपीरियंसेस कहिए वो स्टार्ट हुआ, और आई थिंक 18 साल का था मैं जब फुल फ्लेज मैंने एक्शन और डांस और ये सारा कुछ स्टार्ट किया, जितना कर पाता था उस ज़माने में। हाँ जी।
तो 21-22 तक मैं तैयार था पूरा। और उस ज़माने में 23-24 तक यू यूज्ड टू गेट लॉन्च्ड एज अ हीरो, रोम कॉम फिल्म्स एंड ऑल दैट। तो जब मैंने पहली फिल्म अपनी साइन की तो हम लोखंडवाला, एक अंधेरी में जगह है लोखंडवाला, वहाँ वर्कआउट किया करते थे। तो शाहिद, जायद और मैं, हम एक ही जिम जाया करते थे। तो हम तीनों ने एक ही टाइम पर फिल्म साइन की। शाहिद की फिल्म इश्क विद सुपर हिट हो गई, जायद की फ्लॉप हो गई और मेरी बंद पड़ गई। तो लकीली फॉर जायद ही गॉट मैहूना इमीडिएटली, शाहिद नेवर लुक बैक आफ्टर हिज हिट। और मुझे वापस वही चक्करों में यू नो आई टू गो बैक टू ऑफिसेज, स्टैंडिंग इन लाइन्स, ट्राइंग टू फिगर आउट क्या करूँ। उसमें 1.5-2 साल निकल गए। उससे पहले 1-2 डायरेक्टर्स ने कहा था हम आपको लॉन्च करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। उनके इंतज़ार में काफ़ी वक्त निकल गया। फिर ऐसे मिलते मिलाते लोगों से पता चला कि जोधा अकबर बन रही है ऋतिक और ऐश्वर्या के साथ, उसमें दे लुकिंग फॉर अ विलन। तो वहाँ गए, लेकिन मंशा ये थी कि शायद आशुतोष गोवरेकर किसी ऐसे प्रोड्यूसर को जानते हों जो अगर छोटी फिल्म बना रहे हों न्यू कमर को लेकर तो अपना काम हो जाएगा। लेकिन वो हुआ नहीं। वो चाहते थे कि मैं उस फिल्म में नेगेटिव करूं। तो मैंने उनसे कहा सर मैं तो हीरो बनना है, आप मुझे विलन क्यों बना रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक हिस्टोरिकल पिक्चर है, ऐसा नहीं है, ये ऑपोजिट, द नंबर 1 एक्टर इन इंडिया एट द मोमेंट एंड नंबर 1 हीरोइन। तो उस मंशा से मैंने वो फिल्म की कि चलो ये लग तो जाएगी, कम से कम लोग देख लेंगे, इतने बड़े स्टार है, शायद यू नो हिट हो जाए तो अपना कुछ हो जाएगा। क्योंकि उससे पहले ऐसे चक्कर लग रहे थे कि पता ही नहीं था कि जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो लगेगा भी कि नहीं। तो हाँ, तो कुछ ऐसी शुरुआत हुई। लेकिन एक चीज़ यहाँ पक्की है कि योर लॉन्च डिसाइड्स योर फेट ऑन मैनी लेवल्स। अगर आपकी पहली फिल्म हिट है तो आपकी उड़ान बहुत अलग होती है, और अगर आपकी पहली फिल्म फेल है, अगर आपको इमीडिएटली सक्सेस नहीं मिलती विद इन योर फर्स्ट 2-3 फिल्म्स, देन योर जर्नी इज़ वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम द ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब वो आपको एक्सेप्ट करे या ना करें, आपका खुद का कॉन्फिडेंस आपको समझ में नहीं आता कि मैं कर रहा हूँ, वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो ऑल ऑफ दैट गेट्स, इट्स एन एवलांच इफेक्ट थ्रू आउट। और हम एक्टर्स, अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए ऐसा होता है, जब हम एक रूम में एंटर करते हैं, जब तक हम उस रूम से निकलते नहीं, एवरीवन इज जजिंग अस फ्रॉम द वे वी लुक टू द वे वी सिट टू द वे वी टॉक। तो वो कहीं ना कहीं हम कॉन्शियस हो ही जाता है आफ्टर सम टाइम। So I think all of that plays, you know, in your journey as an actor. So yeah, I think my acting journey began that way, and the rest of it though is on Google. So I started my career very early stage. So जो मुझे समझ में आया, मतलब एक मेरे को ना कहीं बड़ी ब्यूटीफुल सी लाइन सुनाई थी, जिसने बोला था कि जब शुरुआत बहुत जल्दी होती है ना तो बिगड़ने का वक्त नहीं मिलता, है ना। आपने बोला आई कंसिडर माई सेल्फ माई बॉडी एज अ होली प्लेस। आई थिंक दैट आई अग्री, बिकॉज क्योंकि जब आपके पास शुरुआत बहुत जल्दी होती है ना, आपको पता रहता है उसकी बिगड़ने की कीमत क्या होगी। नहीं, ऐसा नहीं। शायद मेरे लिए ऐसा कुछ था कि मैंने अपने माँ बाप को स्ट्रगल करते हुए बहुत देखा था फाइनेंशियली। तो मुझे यही था एज अ इंडिविजुअल कि मेरी तरफ से उनको और कोई दुख ना हो। आई डोंट नो अगर मैं क्या अचीव कर पाऊँगा ऑन अ करियर लेवल, फाइनेंशियली, ऑल ऑफ दैट, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग मेरी तरफ से उन्हें कोई तकलीफ ना हो। तो दैट्स ऑलवेज बीन माई प्राइमरी आउटलुक आज तक। मतलब बहुत बार मन करता है चीज़ों पे रिएक्ट करने का और फ्रिवलेस होकर कुछ कह देने का, बेबाक तरीके से बहुत सारी कमेंट्स का रिप्लाई करने का, लेकिन मैं यही सब चीज़ों के बारे में सोचकर बहुत चुप रह जाता हूँ कि इट्स नॉट वर्थ इट। बल्कि जो आपने कमेंट बैक करने वाले जो मेरे को किसी ने बताया भी था, मैंने देखा भी था वो इंसिडेंट जो मैं बात कर रहा था, बिकॉज यू लाइक टू बी ऑन योर ओन, है ना, बट स्टिल देयर आर पीपल हु ब्रीच आपकी जो प्राइवेसी उसको ब्रीच करने की कोशिश करते हैं। बट वो ये क्यों नहीं समझ पाते कि वो इंसान की अपनी प्राइवेट लाइफ भी इसको आप ब्रीच करोगे तो ऑब्वियसली फिर देखिए, मैं बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जो बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि आउट इन द ओपन, दे वांट पीपल टू लव देम ऑल द टाइम, दे वांट पीपल टू नो हाउ दे आर ऑफ स्क्रीन, ऑल दैट। मुझे ऐसी कोई मंशा ही नहीं। आप मेरा काम देखिए, आप मुझे मेरे काम पे जज कीजिए। और मतलब आई डोंट वांट पीपल टू गेट टू नो हाउ आई एम एज अ पर्सन। मैं उतना ही नॉर्मल हूँ जितना कोई और है। और आई फील कुछ स्पेसेस होती हैं, आपकी प्लेसेस होती हैं, जिम हो या कहीं भी आप जा रहे हैं, अगर मतलब यू नो आजकल ये कल्चर बन गया है, आप
पापराजी को बुलाते हैं। हर एक इंसान को पता है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या ट्विटर पे कि ये यहाँ पे किसी को बुलाया गया है, और हम एज एक्टर सोचते थे कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस चीज़ को शन करेंगे तो ये रुक जाएगा, लेकिन ये रुकता ही नहीं है, क्योंकि उनको मज़ा आ रहा है वो सब देखकर। क्योंकि क्या है, ये सब हम सब सर्कस के जानवर हैं। वो इंस्टाग्राम में आते हैं या कोई भी सोशल मीडिया पे आते हैं, और ये एक सर्कस है जिसकी एक जेल है। जैसे जानवरों को रखा जाता है ना, तो आपको कहीं बंदर दिखेगा तो आप एक केला फेंकेंगे, कहीं भालू दिखेगा, कहीं शेर दिखेगा, तो आपके और उनके बीच में जो एक वॉल है ना, वो आपका इंस्टाग्राम की कमेंट सेक्शन है। आपको पता है नो वन कैन डू मच, यू कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू से। तो उस वॉल के पीछे लोग बहुत कुछ कहते हैं जो शायद आपके फेस पर कहने की उनकी हिम्मत नहीं है, और कई बार उनको भी नहीं पता वो क्यों कह रहे हैं। मतलब हम कितनी बार ऐसे लोगों से मिल चुके हैं फेस टू फेस जिन्होंने ऐसी बकवास की है, वो खुद कहते हैं सर ऐसे ही सर, मतलब टाइम पास। वो क्या मजा आता है? कोई पता नहीं, आई दे देमसेल्व्स, आई डोंट नो इफ दे नो व्हाट दे आर डूइंग, पर मुझे ये लगता है जस्ट सम फ्रस्ट्रेशन कहीं और की कहीं निकल रही है। मुझे इतनी बार मैं देखता हूँ पोस्ट ऑफ पीपल ऑल्सो, मतलब आधी बात समझकर आई नॉट डबल कमेंट करते हैं। सो इट्स आई थिंक इट्स द पेनफुल पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। मतलब मेरे तो काम का हिस्सा है, वरना मैं फॉर मी आई फील सोशल मीडिया इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप इंटरनेट को अच्छी तरीके से यूज़ करें, सो इतना नॉलेज है just on a platform like YouTube for example, or just normal interface, you can learn so many things every day, पर लोग उसको यही सब स्टूपिडिटीज के लिए यूज़ करता है। मतलब मुझे अगर बॉलीवुड जर्नलिज्म मुझसे पूछेंगे तो लॉन्ग बैक देयर वाज अ टाइम जब कोई इंसान कुछ अकम्प्लिश करता था तब उसके इंटरव्यूज आते थे याद है। अब क्या है, आप सेल्फ प्रोक्लेम्ड आर्टिस्ट है मेरे हिसाब से, कि आपने बस अपना PR हायर किया और शुरू हो गए बस। आई थिंक क्या है ना, अभी बहुत सी चीज़ें लोगों को भी पता है कि आप अवार्ड्स देखते हैं तो आपको पता है कि अवार्ड्स अबाउट, आपको पता है कि आर्ट इज लॉबी फॉर इट, एवरीथिंग कैन बी मैनिपुलेटेड, एवरीथिंग इज मैनिपुलेटेड, तो दैट्स व्हाई। एंड आपके जो सो कॉल्ड, मुझे ये शब्द सेलिब्रिटी अच्छा नहीं लगता, बिकॉज मुझे लगता है इट्स वेरी इजी टू बिकम अ सेलिब्रिटी। आई एम एन एक्टर एंड आई एम प्राउड टू बी एन एक्टर। तो मुझे लगता है कि ओवर एंगेजमेंट ऑल्सो टेक्स अवे द एनिग्मा ऑफ what you're trying to do on screen. इसलिए I feel a lot of the very successful actors, they draw a barrier somewhere कि बस कि I will appear there only if it is required or if it is work related, you know, so as to not get overexposed. क्योंकि अगर everything about me is available for free on Instagram, why would anyone buy a ticket and come and see that person in the theaters? So I feel that line is blurring slowly, which is very dangerous also. और मुझे आपके सारी बातों में बहुत बात स्ट्राइक भी हुई बहुत स्ट्रांगली कि आजकल ज्ञान देने वाले बहुत हैं पर लेने वाले बहुत कम है। आई थिंक सो। आई थिंक आजकल जैसे आपका पॉडकास्ट का फैशन चल रहा है, तो इसमें क्या है कि माल तो आपका मारे हम तो फ्री में आए हैं, इसमें से हमने कुछ बोल दिया तो वो आपका बन गया प्रोमो। उसमें से अगर ट्रोलिंग हुई तो हमारी हुई, आपको तो कुछ लेना देना है नहीं। जितना क्लिक बेट होगा आपको, ऐसा हमारे केस में नहीं है। I'm giving you an example. सो आई मीन इसलिए हम भी बहुत सोच समझ कर बात करते हैं। शायद जो मन में वो बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें भी पता है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह का हमारा देश है और जिस तरह का इन्वायरमेंट है, वी आर अल्टीमेटली जस्ट वन वोट। और आप जितना भी इम्पैक्टफुल बात करेंगे, दैट इम्पैक्ट इज़ नॉट गोना लास्ट वेरी लॉन्ग। बड़े बड़े आके बहुत कुछ बोल गए, शिवाजी महाराज बोल गए, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोल गए, हम तो बहुत छोटे, हम कुछ भी नहीं उनके सामने, हम क्या ही बोलेंगे। सो सुनने वाले उनकी बात नहीं सुने तो हमारी क्या ही सुनेंगे। तो देयर इज़ नो पॉइंट। आई फील आप इवेंचुअली हर इंसान को ये डिसाइड करना है कि उसका पाथ क्या है, वो क्या चाहता है लाइफ में। आप एक्टर्स को और उनके सिक्स पैक को फॉलो करना चाहते हैं, या आप किसी के ब्रेन को फॉलो करना चाहते हैं, उसकी साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं, उसके माइंड को समझना चाहते हैं। When you understand the mind, then everything else is possible. लेकिन अगर आप सुपरफिशियल में ही रह जाओगे तो no point. एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है, मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं, जैसे आपने बोला कि महाराणा प्रताप जी बोल के मान लिया बात को। आजकल प्रॉब्लम क्या हो गया ना, इंसान उसे अपनी सहूलियत के साथ समझना चाहता है। आपने कोई बात बोली, अप्रिशिएट करने लोग भी होंगे, बट फॉर माई ईज पीपल वांट टू टेक इट दैट वे। हाँ, मतलब दे डोंट वांट टू एक्ट अपॉन इट, बिकॉज टू एक्ट अपॉन समथिंग यू नीड एफर्ट। उनको एफर्ट नहीं करना है, जहाँ एफर्ट है वो स्क्रॉल, मतलब दिल मूव अहेड। बट ये
हमारी यही चीज़ हमारी सोसाइटी का बहुत पतन हो रहा है, क्योंकि लोग आजकल क्वेश्चन करना बंद कर दिया उन्होंने बहुत चीज़ों को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बताऊंगा कि जब मैं रावण के लिए शूट करा था, तो कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आप एक ऐसा किरदार कर रहे हैं जो सत्य है, जो हिस्ट्री का इतना बड़ा अंश है, जब तक हमारी भारत की संस्कृति रहेगी रावण का नाम रहेगा, जब तक महादेव का नाम लिया जाएगा तब तक रावण रहेगा। तो क्योंकि उनसे बड़ा भक्त नहीं कोई। तो आपको पता है कि जो आप रावण दहन करते हैं दशहरे पे, ये प्रथा कब से स्टार्ट हुई है? मतलब आपको तो पता है रामायण इतना प्राचीन ग्रंथ है, कब से स्टार्ट हुई होगी आपके हिसाब से? जब रावण को मारा था तब से रावण दहन आपको लगता है? 1948 was the first time they did दशहरा, and first time रावण का दहन हुआ. That was after partition, done by the party that was ruling the country. They decided कि ऐसा होना चाहिए. इससे पहले कहीं नहीं, हमारे कहीं स्क्रिप्चर्स में ऐसा नहीं था, क्योंकि जब उनका रावण की मृत्यु हुई तो कहते हैं कि राम शांत थे, क्योंकि उनको पता था महादेव ने अपना परम भक्त को, यार महादेव की आंखों में अश्रु थे कि उसके कर्म की वजह से वो गया, लेकिन था तो मेरा परम भक्त। और श्री राम को भी पता था कि ये विजय, जय विजय का जय है ये, तो उनको पता था। तो इट देयर वाज अ काइंड ऑफ अ सैडनेस, क्योंकि इतना बड़ा ज्ञानी की डेथ हुई थी, प्लस ब्राह्मण हत्या हुई थी। तो जब उनका अंतिम संस्कार भी विभीषण ने किया तो उनके लिए प्रार्थना श्री राम ने की। तो ऐसे माहौल से वो वापस गए, तो हो ही नहीं सकता कि श्री राम उसको सेलिब्रेट करेंगे उनकी प्रतिमा जला के, ऐसा कुछ, या अयोध्या में कोई भी ऐसा करेगा। तो कहने का मतलब है जब हमें ही अपनी हिस्ट्री नहीं पता तो हम कैसे आर्ग्यू करेंगे? आज आप किसी से कुछ बात करते हैं, अगर आप अपने बारे में खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो इतने प्राउड क्यों थे। हमारे घर पे कहा करते थे, मेरी दादी क्या कहा करती थी कि जब तुम चलो ना एकदम सीधे तन के चला करो, ये याद रखो कि कितने लोगों ने बलिदान शहीदी दिए तुम्हारे पीछे ताकि तुम रह सको ऐसे। You don't forget that. So there's a quote also that says that walk as if 3,000 of your ancestors are walking right behind you. So you understand where you're coming from. अगर every one of us will realize that. So on a larger scale, मतलब जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, जब सब लोग ऐसे बिहेव करेंगे ना, एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा फॉर योर कमिंग जनरेशंस। वरना आप उनको क्या दे रहे हो? मतलब क्या आज कहीं कोई देश में पैदा होकर डिसाइड करता है आई एम अ टेबल लैम्प, I'm a cat, I'm a dog. मतलब क्या bullshit? What are you doing? Like, what is this? Is this what you are born to do? You have a brain, you have function. क्या कर रहे हो आप? You know? अब तो जनरेशन जेन ज़ी आ गई है। Exactly. That's what मुझे नहीं, I don't understand them and I don't try to understand them. To each his own. Everyone has to find their path. I am very fortunate कि हम 80s की पैदाइश हैं, हम we've seen it all. We've seen it, so much change in things. But having said that, I feel growth is very important. At the same time, a sense of responsibility. और जैसे मैंने आपसे कहा, टू नो योर हिस्ट्री। आप जैसे एवरी कंट्री इज़ प्राउड ऑफ द हिस्ट्री एंड दे ओन इट। आवर कंट्री, यू द मिनट यू टॉक अबाउट हिस्ट्री, थोड़ा सा लोग ना ऐसे झटका खाता है, अरे अब ये कुछ कट्टरपंथी वाली बात कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यू आर टॉकिंग अबाउट अ हिस्ट्री इन विच अ लॉट ऑफ गुड एंड बैड बोथ हैज हैपेंड, यू नो। और आप आजकल तो जैसे आपने कहा जेन जी का ज़माना है, नेटफ्लिक्स का ज़माना है, देयर आर इन्यूमरेबल स्टोरीज जिसके ऊपर वेब सीरीज भी बन रही है अबाउट अट्रॉसिटीज डन ओवर टाइम। सो यू रियलाइज दैट द हिस्ट्री यू स्टडीड इज रॉन्ग। सो जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, आई थिंक इट इवॉल्व्स यू एज अ पर्सन, एंड इफ यू आर एन एक्टर और एनी अदर क्रिएटिव पर्सन, इट हेल्प्स यू इन इमोटिंग दैट ऑन स्क्रीन। क्योंकि आई फील कोई माने या ना माने, लेकिन पॉलिटिक्स हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। और जब से ये थिएटर हुआ है, मतलब आप देखिए रोमन टाइम्स, वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड, हमारे हिंदुस्तान में कब था पता नहीं, लेकिन रोमन टाइम्स में भी दिखाते हैं हाउ अ ग्लैडिएटर फॉट इन द कॉलिजियम, हाउ इज़ द वॉर। तो इट इज़ पॉलिटिक्स बीइंग डन थ्रू पॉपेट्री। इज द सेम थिंग इज टुडे। जो भी रिजीम होगा उसके हिसाब से आपकी स्टोरीज आएंगी। So you have to use your own brain after a while कि what is right and what is wrong, and that is the evolution of man. अगर आप अभी भी, एक पुरानी कहावत है कि एक अकलौता इंसान बहुत समझदार होता है लेकिन भीड़ बेवकूफ़ होती है।
तो वही चल रहा है, भीड़ को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है टाइम एंड अगेन. So I think it should change. It's high time. Well, I feel that it's very important now is to invest time with yourself. A lot of people are engaged in doing so much of activity which is not required. लोगों के साथ इतने बिजी है कि उतने लिए ही टाइम नहीं है. And which is very important to have time for yourself. Actually हम लोग जब छोटे थे ना तो हम लोग की छुट्टियों में हमारे पास जैसे घर में एक ही टीवी हुआ करता था, उसके अलावा कुछ नहीं था. तो हम लोग नीचे जाते थे, मट्टी में खेलते थे, पत्थर लेके उसके साथ अपनी इमेजिनेशन से खेलते थे. तो हमें अकेले रहने की ना बचपन से बहुत आदत है एज इंडिविजुअल्स. तो अब जब हम बड़े भी हुए हैं तो आफ्टर वाइल, नो मैटर हाउ सोशल हुआ, आज आई कैन स्पीक फॉर माई जनरेशन, आफ्टर वाइल हमें अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है. चाहे यू गिव अस अ बुक और यू मे नॉट गिव अस एनीथिंग, जस्ट बीइंग बाय आवरसेल्व्स. लेकिन जो आगे की जनरेशन हुई है, दे डोंट नो हाउ टू बी अलोन, क्योंकि दे आर सराउंडेड विद सो मच टेक एंड ऑल ऑफ दैट. There's always something. Glitz and glamour, you can say. There's always something to keep your mind occupied apart from yourself. मतलब, you know, they say that it's very important to understand boredom for you to grow, because once you're getting bored and you realize that I'm bored with myself, then you realize how you to live with yourself that you're not bored. I think like that's the same thing that you're saying, but that to avoid that, people keep, you know, engaging and picking up the phone and keeping themselves busy or whatever. So that was a problem only, which I think everyone's aware of. जैसे आप बोल रहे हैं, you like not to be get breached your personal space, but लोग करते हैं फिर भी, और लोग सोचते होंगे ये तो क्या आदमी तो अपने अकेले में जीने की कोशिश करता है. एक्चुअली क्या है, आजकल अगर हम ऐसा कहें तो लोग कहेंगे अरे तुम एक्टर हो, तुम एक तरफ चाहते हो कि लोग तुम्हें देखें, फिर तुम इसी पर मैं इसके लिए यही कहना चाहता हूँ कि यार हम जो काम करते हैं आप वो देखिए. हम नहीं चाहते कि हम निकले तो आप हमें देखें, ऐसा कुछ ना. हम ऐसा कुछ करते हैं, अतरंगी हरकतें या ऐसा कुछ की, यू नो, आई एम नॉट क्रेविंग अटेंशन और एनीथिंग दैट सॉर्ट. तो एट द एंड ऑफ द डे, या तो आप जैसे जो आप बात भी कर रहे हैं, जैसे ये पापराजी आते भी हैं, कई बार हमारे पास आते हैं और कहते हैं सर आई एम फ्रॉम सो एंड सो, आप एक मुझे कुछ कह दीजिए, एक बाइट दे दीजिए. तो इट इज़ अ वे टू अप्रोच. अब मैं ऑलरेडी जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ी में बैठ रहा हूँ या बैठ गया हूँ और वो मरमर कर रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन क्योंकि उसकी माइक उसके कैमरा के नज़दीक है, वो ही इज़ एबल टू से इट क्लियरली, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. You know, so I feel the interpretation is manipulation of information. It doesn't matter beyond a point, and I don't want to keep explaining. और तो हो गया, मतलब अब सोशल मीडिया का क्या सबका ही ज़माना, पॉडकास्ट में आप बात कर रहे हो तो हो गई. मतलब मैनिपुलेशन तो करता ही आज के डेट में. इंसान व्यूज़ के लिए काम कर रहा है, इंसान को जानने के लिए थोड़ी काम कर रहा है. वही है, that's how it is. No one wants to change. How you became connected to Shiva? I think मैं जिस परिवार से आता हूँ, my mother is very spiritual, very very spiritual. तो बचपन से ही we've been connected that way. Like हम वैष्णो देवी में, माँ दुर्गा में बहुत मानते थे. एंड उसके अलावा कभी हमने इतना पढ़ा लिखा नहीं उसके बारे में. मैं जिस स्कूल में आता हूँ वो एक आर्य समाजी स्कूल था, तो वहाँ पे हम हवन भी करते थे, संध्या पाठ भी करते थे, और जितने जो आर्य समाज के मंत्र हैं, जो हमारे हिंदू मंत्र हैं, उनका ज्ञान भी था. हम 10 तक 9 तक हमने संस्कृत भी पढ़ी है, तो उस तरफ मेरा झुकाव हमेशा रहा है. लेकिन 2017 में कुछ चीज़ें मेरी फैमिली में ऐसी हुई, कुछ जीवन का ऐसा एक मोड़ आया जहाँ पे आई फाउंड महादेव इन अ वे. और उसके बाद मैंने बहुत पढ़ा उनके बारे में, जितना मैं पढ़ सकता था. उसके बाद आपको समझ में भी आता है जब लोग कहते हैं कि एक जन्म कम है, मतलब एक पन्ना समझने के लिए. कुछ इतनी ऐसी किताबें पढ़ी जिनके 2 पन्ने पढ़ने के बाद सर दुखने लगता था कि यार अब इसको अब्जॉर्ब करने में मुझे कितना टाइम लगेगा. वो नॉवल जैसा तो है नहीं कि आपने 100 पन्ने पढ़ लिए. मैं शिव पुराण पढ़ना चाहता हूँ, मैं 100 पन्ने आज ख़त्म करूँगा. यू कैन नॉट डू दैट. कोई दिन आप सिर्फ 4 पन्ने, 5 पन्ने, 8 पन्ने पढ़ोगे, कोई दिन आप ज़्यादा पन्ने पढ़ोगे. डिपेंड्स ऑन हाउ इट वर्क्स. तो जब आप पढ़ो फिर आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी जगती है कि ऐसा क्यों. फिर उन चीज़ों में आप जाते हो तो आप रियलाइज़ करते हो कि what exactly the stories are saying over time, what are they implicating, what is what. फिर आपको रियलाइज़ होता है कि आपका खुद का दिमाग इतना छोटा है कि आप उस इतना सारी लाइट को आप एक छोटे से होल में डालने की कोशिश कर रहे हो. तो आप जब कोई चीज़ निगेट करते हो तो यू ऑलरेडी रिफ्यूजिंग द इन्फॉर्मेशन टू कम इन. तो आई थिंक टाइम ओवर टाइम, आई थिंक द ग्रेटेस्ट थिंग विद महादेव और उनके साथ उनके बारे में सोचता रहता हूँ मैं तो बहुत, और उनका नाम सबसे ज़्यादा लेता हूँ मैं दिन में.
तो मुझे लगता है कि जो एक चीज़ बहुत अमेजिंग है उनके बारे में एज अ इष्ट, कि दे आर नो रूल्स ऑफ वर्शिप। मतलब उनके परम भक्त अघोड़ी माने जाते हैं, और अघोड़ इसलिए क्योंकि वो सोसाइटल रूल्स नहीं मानते। हाँ, क्योंकि वो पशुपति भी थे, और वो फॉर हिम द रूल्स ऑफ सोसाइटी डू नॉट बाइंड यू। तो इसलिए जब जैसे अघोड़ी प्रैक्टिसेस में भी होता है, जो चीज़ से आपको गेन आती है उसकी तरफ ही आपको डाला जाएगा। आपको क्लीनलीनेस चाहिए, आप नहाएंगे नहीं। आप नॉनवेज नहीं खाते, आप खाएंगे। आप ये नहीं करते, आपको वो आपका माइंड तोड़ते हैं। तो लोगों को अघोड़ भी क्या है वो समझ में नहीं आता। तो धीरे धीरे जब आप महादेव की आराधना करेंगे तो आप खुद ही समझेंगे कि इट्स हाउ डिफिकल्ट ऑल्सो एंड हाउ सिंपल ऑल्सो। तो आई थिंक दैट चेंजेस यू ऑन अ ग्रेट लेवल। आज अगर मुझे पूछे कोई तो आप कौन है, तो मैं कहूँगा जी मेरा नाम निकितन है, मैं महादेव का भक्त हूँ। उसके अलावा कुछ मैटर ही नहीं करता, क्योंकि एवरीथिंग एल्स इज ट्रांजिएंट। आज काम है तो लोग बात कर रहे हैं, कल नहीं होगा नहीं बात करेंगे। लेकिन जो मैं अपने आप को एज ए ह्यूमन फील करता हूँ वो ग्रोथ तो होती रहेगी, चाहे कुछ हो नहीं हो। आई थिंक दैट इज बीन अ वेरी डेफिनेटिव चेंज इन मी। एक अघोरी की एक लाइन थी जो मुझे बड़ी बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने बोला कि महादेव वो हैं जिन्होंने सोने की लंका दान कर दी और खुद के लिए शमशान चुन लिया। हाँ, पर उनके लिए वो है, उनके लिए मैटर ही नहीं करता ना, क्योंकि that's what I'm saying, the perception of him is something we are not going to be able to understand only, वो क्या है। बट वंस यू रीडिंग द टेक्स्ट, जब आपने ढूंढना शुरू किया हो तो ऐसी कोई बात तो होगी। मतलब हर इंसान का अपना अप्रोच और अंडरस्टैंडिंग है। मुझे लगता है महादेव के बारे में जितना मैं कहूँ उतना कम है। मैं तो वैसे भी कोई एक्सपर्ट हो रहे हैं। आई एम जस्ट वेरी सिंपल ऑर्डिनरी मैन हु वर्शिप्स हिम। आई एम नो स्कॉलर, और बट आई जस्ट फील के कहीं ना कहीं वो भी अपने भक्त चुनते हैं। अगर आप वो प्रिविलेज होंगे तो ही आप उनका नाम ले पाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूँगा, इट्स क्वाइट मैजिकल। आई मीन, जब मुझे पता चला था, आई लिटरली हैड गूज़बम्प्स। अब मुझे जब मैंने ये अपना पहला टैटू कराया था, तो ये उनकी मैंने श्रद्धा भावना से ही कराया था, क्योंकि बहुत साल से मैं करना चाह रहा था। ये कराने के 2 हफ्ते बाद मुझे रावण का ऑफ़र आया सिद्धार्थ तिवारी जी से। तो उनको मैं मिला, और ये वो हुआ जब, तो हर रोज़ कम से कम 10 से 15 बार मैं महादेव का नाम लेता था एज रावण, चाहे जो भी सीन हो। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि सारी शूटिंग के दिन मिला के, इंक्लूडिंग माई लास्ट डे व्हेन द पैकअप हैपेंड, आई शॉट फॉर 108 days. मतलब all these things you can't plan. So some things are just magical when you just surrender to him. Or also I feel कि our industry is so takes such a big toll on your mind. To keep your mind healthy and active and fertile, you have to learn to let go. तो जितना आप उनके बारे में सोचते हो, उनकी भक्ति के बारे में सोचते हो, आप रियलाइज़ करते हो कि आपका कुछ है ही नहीं इवेंचुअली। वो कहता है ना अपमान का भय, ना सम्मान का मोह। तो बहुत चीज़ें आपकी चेंज हो जाती हैं कि आप कोई गाली भी दे रहा है तो आपको नहीं दे रहा है, उसका खुद का पता नहीं क्या माइंड चल रहा है। बियॉन्ड अ पॉइंट नथिंग मैटर्स। सो आई थिंक इन टुडेज टाइम ऑल द मोर दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये सब सोचेंगे तो आई थिंक योर डिप्रेशन एंड योर लोज एंड ऑल दैट वॉन्ट, आई थिंक डेफिनेटली यू वोंट नीड मेडिकेशन। यू कैन ट्राई दीज थिंग्स, क्योंकि फ्रॉम सेंचुरीज दे आर वर्किंग। मतलब हमने शिव की बात की और शक्ति की बात में अगर ऐसा हो सकता है, आपके हाथ में टैटू है, इनमें शक्ति भी है। हाँ, तो आई थिंक ये मंशा थी मेरी कराने की बहुत टाइम से। लोगों ने कहा था अरे इसके बाद काम में दिक्कत होगी, काम नहीं मिलेगा। लेकिन उनकी इतनी कृपा रही है कि जब से ये हुआ है, काम इज बिकम बेटर ओनली। काम भी हो रहा है, सब हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। सो आई फील इज जस्ट दैट आई थिंक वॉट एवर अपील्स टू यू एज अ ह्यूमन बींग, आपको करना चाहिए, एज लॉन्ग एज you feel content, and as long as what you're doing is coming from a place of से कहते हैं ना भक्ति भाव से, आई थिंक वो चीज़ सही होती है। तो देयर वाज, मतलब आई टेल यू इंसिडेंट, जब हम लोग मार्कंडे की बात करते हैं ना, तो वो क्यों बोलते हैं, भोलेनाथ जी को ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब वो रूल ब्रेकर हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या होता है, जब वो एक टाइम ऐसा आता है जब उनको मरना होता है, मार्कंडे जी को मरना होता है, आपने को तो पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा, तो उनको मरना होता है। तो क्या होता है कि कुछ रूल्स हैं जो नहीं तोड़े जा सकते। जैसे सूर्य उदय होगा और रात को चांद आएगा, ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसे कोई नहीं बदलना चाहेगा और ना बदलेगा, क्योंकि इससे पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती है। तो जब उनको सूर्यास्त होगा, चांद आना नहीं, हाँ, बीच में अमावस आती है, अमावस आती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये भी वही है ना, सर्कल है, उसका पूरा सर्कल है ये भी। तो जब मार्कंडेय जी का वक्त आता है तो भोलेनाथ की प्रार्थना में कहते हैं कि मैं जाना नहीं चाहता, कोई जाने का वो नहीं है, और आप भोलेनाथ अब आप कीजिए कुछ, तो उनको उस समय
काल उनका लेके जा रहा होता है। अब काल का काम है किसी को लेके जाना, उनको तो मारने का वही, अगर वो नहीं मारेगा तो धरती कैसे चलेगी ऐसे। तो एक लौता जब भोलेनाथ वहाँ आते हैं तो अपना उन पर वार करते हैं और उनको काल को भी मार देते हैं, तो यमराज को मार देते हैं। अब यमराज को मारते तो पूरी सृष्टि में सब हाहाकार मच जाती है, बोलते हैं यार यमराज को मार दिया, जो सबका काल था उसको ही मार दिया। तो तब उन सारे जो जितने भी लोग होते हैं सब वहाँ आते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको वापस कर दो और हम आपकी बात मानने को तैयार। तो इसलिए कहते हैं कि भोलेनाथ ऐसे इंसान है, वो किसी भी पल्ले को बदल सकते हैं केवल अपने एक छोटे भक्त के लिए। तब वो महामृत्युंजय जाप उनके नाम पे किया जाता है कि जो उसको करेगा वो अमरता की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन आपको अगर सच बताऊं तो जो महादेव का सही भक्त होगा उसे काल की चिंता नहीं होती, क्योंकि वो इस चीज़ को समझता है और आई थिंक इट डजंट मैटर बियॉन्ड द पॉइंट। मतलब बड़ा सेरी या इट डजंट, वो ये सारी चीज़ें बहुत अलग होती हैं। मतलब आप एक बहुत छोटे पहलू की बात कर रहे हैं, जो आप महाकाल स्वरूप की बात कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक जो उनके भक्त हैं ना, उनको जैसे आप अगर प्रयाग जाएंगे या आप काशी जाएंगे कभी, तो वहाँ पे जो हिंदू हैं दे आर लाइक द वाइकिंग्स, दे सेलिब्रेट डेथ, दे रियलाइज डेथ इज़ द ओनली ट्रूथ आफ्टर योर बर्थ, एवरीथिंग एल्स इज एन एक्सीडेंट, एवरीथिंग एल्स इज एन एक्सीडेंट, सो दे सेलिब्रेट डेथ। वहाँ पे किसी की मतलब जब कोई जा रहा होता है स्मशान की तरफ, चाहे वो हरिश्चंद्र घाट पर जा रहा हो या मणिकर्णिका घाट पर, so they are not crying, they celebrate in a way. There is a celebration कि he's lucky he's going from Kashi, you know, so it's the way you look at it. Or that only happens when you have that bhakti bhav towards. तो वो भी तो इसीलिए ना कि जब क्या बोलता है, जो काल जो खुद महाकाल है, उन्होंने उन समय क्या हुआ, ब्रह्मा जी का जो सर वहाँ गिरा तो उनको वहाँ पे उनको मोक्ष मिला। तो इसलिए लोग वहाँ पे काशी में जाते हैं तो मोक्ष पाने के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि वो खत्म नहीं होता हुआ है, तुम्हारा रीबर्थ होता है। नो, काशी से इफ यू डाई इन काशी इज मोक्ष। हाँ तो वही बोला ना कि ब्रह्मा जी को मोक्ष मिला था वहाँ। नहीं, कि वहाँ पे जो भी मृत्यु भी पाता है वहाँ मोक्ष पाता है। इसलिए जब प्राचीन काल में जब लोग बूढ़े होते थे वो काशी चले जाते थे। जब श्रवण कुमार जी भी अपने माँ बाप को लेके जा रहे थे वो काशी तो जा रहे थे, क्योंकि उनकी एज हो गई थी, वो चाहते थे कि उनके प्राण जो है काशी में निकलें। इसलिए जब आप काशी जाएंगे तो हालांकि काशी उत्तर प्रदेश में है, आपको कर्नाटक, आपको बहुत सारे तमिल कम्युनिटी के लोग, बहुत तेलुगु लोग, उनके मंदिर ऐसे ऐसे मिलेंगे और उनका अगर आप उच्चारण सुन लें और उनके मंत्र सुन लें तो आपका मतलब, मुझे याद है हम ठंड में कपकपाती ठंड में गए थे और उन्होंने हमें बिठाया और कुछ हवन चल रहा था एंड लिटरली हम सिर्फ कुर्ते पजामे में ही बैठे थे, सारे जैकेट सब निकल गए, क्योंकि the frequency at which they recite and their devotion is on another level. तो ये सारे टाइम ओवर टाइम आए, क्योंकि ये सब इनकी कम्युनिटीज़ के वृद्ध लोग वहाँ जो है अपना लास्ट डेज बिताने आते थे, तो फिर उनके जो वंशज जो है वहीं रह गए। तो मतलब ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं। सो आई थिंक लाइक आई सेड, इफ you just have to find your path. So रावण इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर ऑन अ सीरियस नोट। इसलिए कि आपने वो कैरेक्टर प्ले किया, तो जब आपने उनके बारे में जितना भी रीडिंग्स किया होगा उसका कोई ऐसी स्टोरी जो डिग इन करके जो आपको लोगों को यूजुअली नहीं पता होती। नहीं, मुझे सिर्फ ये लगता है कि रावण को एक कहावत है कि अगर श्री राम को मानना है तो पहले रावण को जानना होगा, क्योंकि वो जो भी महादेव का भक्त है ना, वो उनको बहुत रिस्पेक्ट करेगा रावण को, क्योंकि जिस भक्त को परम भक्त की पदवी मिली कोई रीज़न है उसके लिए। और ऐसी भी कहानी है जो हमने पढ़ी, अब पता नहीं मतलब हमें कुछ गुरुओं ने भी बताया कि बजरंगबली का जन्म रावण की वजह से हुआ। तो रावण की भक्ति इतनी प्रचंड थी महादेव के प्रति कि ऐसी कहानियाँ, मतलब इट्स जग जाहिर है कि वो भक्ति के समय जब अगर उनकी वीणा नहीं होती थी तो अपना सर और हाथ काट कर वीणा बनाकर अपने वेन से वो ही यूज्ड टू सिंग, ही यूज्ड टू अगर जल नहीं होता था तो वो अपना रक्त, अपने हाथ काट के रक्त चढ़ाते थे कि इससे ज़्यादा प्योर क्यों होगा मेरे महादेव के लिए। उनका वो टाइम है, मेरे पास अभी जल नहीं है या दूध नहीं है अभिषेक करने के लिए, तो मेरा रक्त मैं करूँगा। तो उनकी भक्ति इतनी प्रचंड थी और उस लेवल पे थी कि हर कोई कर नहीं पाएगा। इसलिए जब श्री राम का जन्म हो रहा था तो बजरंग शिव जी ने हनुमान जी के रूप में जन्म लिया, ये बताने के लिए कि एक सौम्य भक्त भी हो सकता है, एक शांत भक्त भी हो सकता है, भक्ति ऐसे भी हो सकती है अपने इष्ट की, जो टोटल उल्टा है। जिसे आज तामसिक कहा जाता है,
लेकिन वही महादेव की भक्ति में तमस कुछ है ही नहीं, इट्स ऑल हिज भक्ति। और रावण का आई थिंक जो एक चीज़ जैसे आपने कहा, जो एक सबसे अमेजिंग चीज़ रावण कहते थे, जो 10 हेड्स हैं उनके, जो वो 10 हेड्स आर द 10 द इमोशंस, राइट। तो श्री राम कहते थे अपने हर इमोशन को कंट्रोल करो, रावण कहता था अपने हर इमोशन को छोड़ दो। हर इमोशन जब तक पराकाष्ठा पे नहीं जाएगा तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास इमोशंस है। जब आप पराकाष्ठा पर पहुंच गए, आउटर बाउंड्रीज हैव बीन रीच्ड, देन यू डिसाइड वेयर यू वांट टू गो। So life, as long as you're breathing, you must understand your senses and let all your senses prevail. And I feel that is what the essence of life is. So I also believe the purpose of life is greater than our work and whatever we see in the regular life. What is your purpose of life? Running. अभी तो क्योंकि वो बढ़ता रहता है, हर समय ना इंसान बदलता रहता है, हर साल बदलता है, हर there's a book of psychology जहाँ पे they explain जिसे 7-year itch कहते हैं ना, relationships में, friendships में। तो every 6 to 7 years human being evolve करता है। वो अभी आपके ऊपर है कि आप किस दिशा में evolve कर रहे हो। हम किताबें पढ़ते हैं, हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम आइडियलिस्ट से सिनिकल होते हैं, या हम सिनिक से शायद थोड़े और पॉजिटिव थिंकर हो जाते हैं, कभी आप नेगेटिव हो जाते हैं, व्हाटएवर इट इज़। तो दो लोग अगर सेम दिशा में नहीं बढ़ रहे तो वो अलग हो जाता है। और आजकल क्योंकि सोसाइटी लिव्स इन एलियनेशन, जहाँ बाकी के परिवार है ही नहीं कोई, द ओनली 2 people लिविंग टुगेदर। तो जब एक इस दिशा में जा रहा है, एक इस दिशा में जा रहा है, दैट्स व्हाई दे गो देयर सेपरेट वेज। पहले क्या होता था, एक भरा पूरा परिवार होता था, विच वॉज अ ह्यूज बफर, विच वॉज अ ह्यूज कुशन। तो अगर इंसान इधर उधर जा भी रहा है तो एक दे टू स्टिल कम टुगेदर। अब क्योंकि सब अकेले अकेले रहते हैं और आपकी ग्रोथ और आपका फॉल अकेले हो रहा है, so that's taking people away. So so I feel purpose at every age is different. There's a time in life where your purpose is that dude, I need to earn a lot of money, because जब आपके पास पैसा होगा देन आप फिलोसफी भी कर सकते हो, सब कर सकते हो। वरना ज़्यादातर फिलोसफर्स तभी बने जब बर्बाद हुए लोग। तो फिलोसफी also I feel is good when you have a moolah to do it. So first, sometimes your purpose is money. After you achieve money, then you're like, now what I want? Now I want good reputation. After your reputation is done, now I want peace. So sometimes, so different people, the order changes in different ways. So I think purpose keeps changing. You cannot have a singular purpose in life. But this is also, I think मुझे लगता है कि ये भी तो ऊपर वाले की माया है कि आपको सब कुछ देने के बाद आपको रियलाइजेशन इसलिए होता है कि वो दिया भी तो उन्होंने ही है कि आप उससे ऊपर जा सको। हर आदमी क्यों नहीं जा पा रहा उससे? I think वो एक जिम कैरी की जो लाइन है ना, it's beautiful कि may God bless everyone with all that they desire, so that they know that they're still not going to be happy. It's happened to the best of best. So I feel your purpose is, I think everyone has different purpose at the end of the day, as long as you're peaceful. बहुत ज़रूरी है कि you're at peace, because happiness is fleeting. Even in today's time, peace is even more fleeting. And people are being very preachy about happiness also. तो सर मैं ज्ञान देने वाले बहुत हैं आजकल। happiness कोई सिखा क्या सकता है, मुझे अभी तक ये जानना है। I have no idea. How was your experience working in अकाल? आपकी पंजाबी फिल्म आ रही है मुझे। It was बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। बहुत सालों से मैं ढूंढ रहा था कोई पंजाबी फिल्म, क्योंकि मेरे रूट्स पंजाब के हैं। तो ऐसी कोई कहानी सामने आई नहीं। तो इस बार जब मैं हाउसफुल की शूट कर रहा था, आई वाज आउटडोर्स, तब गिपी पाजी का कॉल आया एंड देयर वाज दिस कैरेक्टर दैट मुझे लगा यार टेलर मेड है मेरे लिए। और जिस तरह की ये फिल्म है, इट्स समथिंग दैट आई वुड लव टू डू। थोड़ी अलग भी थी फ्रॉम द नॉर्मल काइंड ऑफ सिनेमा दैट्स मेड। इट्स नॉट अ रोम कॉम, इट्स बेस्ड इन हिस्ट्री, इट हैज़ सर्टेन डेप्थ टू इट। तो एंड ओवरऑल हालांकि शूट बहुत इंटेंस भी थी, हमने ठंड में शूट की और सारा कुछ, बहुत नाइट्स, बट माहौल इतना बढ़िया था कि जैसे कहते हैं ना, हंसी खुशी फिल्म। हमने शूट भी कर ली, पता भी नहीं चला कब स्टार्ट हुई कब ख़त्म हुई। और एक पंजाबी लोगों का एक अपनापन होता है, तो खाना ज़्यादातर गिपी पाजी के घर से आ रहा होता था, ऑल ऑफ दैट। सो इट्स जस्ट दैट होल एटमॉस्फेयर बहुत ग्राउंड कर देता है आपको। So I feel it was a great experience. And how is he as a co-actor? Oh, he is excellent. I think as a director also he is fantastic. मतलब और जो स्केल पे उन्होंने शूट किया है, it's at par with a हिंदी फिल्म और any other mainstream film. मतलब वो कहीं भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने हाथ खींचा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई रीजनल फिल्म है, इसमें ऐसा नहीं वैसा नहीं, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। So I think the scale at which he shot is superb.
Even the music industry and the cinema industry in Punjab, these very top growing. Yeah, I वो तो mean, Gippy cross- Balwani, his company is perhaps the number one company in Punjab, Humble Motion Pictures, and he has done some extremely good work from films like Ardas and Carry On Jatta and Manje Bistre. All these films are fantastic. So Akal तो I'm aware, और रावण का character I'm aware. Anything else which is coming up? Yeah, I have some very interesting stuff happening this year. I can't share it right now because it's just wrong, because I've not started it even. But some very interesting stuff is happening. Very vague idea है कैसा? I mean, some good news for Raktanchal fans, for example. So, apart from that, some other very, very interesting stuff, but I don't want to know. नहीं, idea तो मिल गया मुझे. हाँ, but उसके अलावा भी और भी है, but I just feel it's too early to share stuff. एक मुझे ऐसा लगा ये पूछ लेना चाहिए मुझे. आपने बीच में ऐसे ही बोला था हम बात करते करते कि बॉलीवुड इज लाइक अ गैम्बल. हाँ, because यहाँ पे ऐसा एक स्टैटिस्टिक है कि only 0.2% of the actors are working, and in that also only 0.2% of them are successful. That means 2 out of every 1,000 or 10,000 people are successful. Right. और आज के ज़माने में आप देखिए कितने एक्टर्स हैं. आप I mean, you go to any place, हर गली में भरे हुए एक्टर्स बेचारे, and some of them who are fantastic, they're not getting their due. आपको लगता है आपकी बहुत अच्छी बॉडी, आज गली गली में भरे पड़े हैं बॉडी बिल्डर्स. छोटे छोटे बच्चों की क्या फिजिक्स है आज की तारीख में. जो हम पहले किया करते थे तो नॉलेज नहीं होती थी क्या होता था. इट वॉज नॉट दैट कॉमन. टुडे इट्स बिकम वेरी सिंपल. दे फॉलो whoever they need to follow on Instagram. All your supplements are available online. You can achieve whatever you want. So I feel life over here is a gamble. I don't know, I've spoken to quite a few friends of mine. For them also, I feel gambling, a lot of people get a kick when they gamble and all. We don't get it because for us, life is only like that. Whatever work you're doing, you don't know if it's going to bear fruit. That you don't know if it's going to beget further work. So it's a vicious circle that you're living in. और वो बात भी सही थी. मतलब आपने बोला कुछ लोग सालों साल मेहनत करते हैं, बट क्या होता है तो ड्यूज उनको मिलता नहीं, कोई घर भी नहीं बना पाता. स्क्रीन पे तो बहुत चमकता है, बट रियल लाइफ में एक बहुत कुछ चीज़ों से गुजर रहा होता है. क्योंकि बहुत चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे. पे की डिस्पैरिटी है. मुझे याद है हम शुरू में पैसा भी मांगते थे तो लोग हमसे कहते थे, नॉट इवन द प्रोड्यूसर, EP कहते थे, जिस दिन तुम्हारे नाम से टिकट लेकर आएंगे ना उस दिन पैसे मांगना. तो लिटरली मुँह पे ऐसे बोल दिया करते थे. तो हमने कहा ठीक है, पहले थोड़ा सा नाम को हमको करना पड़ेगा पैसा मांगने से पहले. फिर रियलाइज़ हुआ कि you know, when you start working, you realize life is not fair and you just got to roll with the punches at the end of the day. जो लोग who are born into places where opportunities exist, for them it's always going to be easier. अब आप उसके ऊपर बोलो नो, ये तो क्या बोलते हैं, क्या वर्ड था वो, नेपोटिज्म एंड ऑल, which all makes no sense. मतलब इट इज़ लॉजिक. अगर जिस इंसान के पास पैसा है वो अपने पैसे से अपने बच्चे के लिए कर रहा है ना. हर इंसान करता है. अब आपको नहीं, मेरा घर मेरे फादर ने बनाया, पर उनको बगल वाले के बच्चे से ज़्यादा प्यार है. उनको लगता है वो डिजर्व करता है, मुझे बेघर होना चाहिए. तो ऐसा थोड़ी होता है. ऐसा हो नहीं सकता. सो दिस इज़ लाइफ. दिस इज़ योर कर्म, वेयर यू आर बोर्न एंड व्हाट यू स्ट्रगल. सो आई थिंक दैट इज़ हाउ इट इज़. एक मुझे जो फील होती है, जैसे मैं काफ़ी लोगों से मिलता रहता हूँ, तो मुझे एक फील होती है कि टुडे पीपल, एज फार एज सीन लॉट ऑफ गुड पीपल अराउंड, जिन्होंने ये भी मास्टर कर लिया है कि हाउ टू बी हम्बल एंड नाइस ऑन स्क्रीन. मुझे ऐसा नहीं लगता. मुझे लगता है कि हमारे जो हीरोज़ हैं ना, वो बेचारे भोले हैं. बोले वो बहुत लेवल पे बोले हैं अभी भी. वो अपना जो भी एली, गुची, प्राडा, मुझे ज़्यादा ब्रांड्स का नॉलेज नहीं है, जो भी पहनते हैं वो दिखा देते हैं पहन के. अभी साउथ के एक्टर्स दे कुर्ता पजामा में घूमेंगे, पर लेकिन आप उनको वैसे देखो तो दे आर एज वेल ड्रेस. दे कम फ्रॉम सुपर वेल्दी फैमिलीज. उधर नेपोटिज्म का भी बाप है. बिल्कुल. एंड ऑल ऑफ देम, बट व्हेन यू मीट देम दे एक्सट्रीमली हम्बल. इट्स नॉट दैट दे आर वेरी लाउड एंड प्राउड. पर आर बॉयज जैसे हैं वो दिखते हैं. इट्स जस्ट दे डोंट प्रिटेंड, ओवरली प्रिटेंड ओवर देयर. Now whether they are genuinely like that or if they are just putting, like you said, a public image, वो क्या पता क्या है. But I just feel कि हर इंडस्ट्री का एक दौर आता है. And to run down the Hindi film industry again and again, it is wrong. And it's being done sadly by the people जिन्होंने कुछ भी अचीव नहीं किया लाइफ में. क्योंकि जिन्होंने थोड़ा भी इस इंडस्ट्री के लिए अपना खून पसीना दिया, वो रियलाइज़ करते हैं कि अप्स एंड डाउन्स हैपन. अब आप जैसे फॉर एग्जांपल 2024 को एनालाइज करेंगे तो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन बहुत फिल्में चली भी हैं. तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में बहुत फिल्में फ्लॉप हुई और बहुत थोड़ी चली हैं.
but they celebrate their success and they hide their failures as a industry. हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है, कुछ गिने चुने लोग हैं, वो किसी को हायर कर लेंगे कि भाई इसका बोल करो कि ये तो उड़ गई पिक्चर, उड़ गया, बर्बाद हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ है नहीं. वर्क इज़ हैपनिंग एंड 3-4 भगवान करे फिल्में चलें अच्छे से, तो अपने आप दिस इंडस्ट्री विल राइज अगेन. All of us have the strongest memories from films because ours is a country where cinema is part of life, theaters are part of life. तो ये सारी बातें कहना कि theater is dead, OTT has come, हो ही नहीं सकता. There are some films which you will want to watch on a big screen. Some films are an experience you want to go with your family. So I feel it's just फालतू का demonization और फालतू का degrading people. It's not required. कितनी बार अनगिनत बार हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पीपल हैड रिटन ऑफ शासो. इस कम बैक, मतलब जिसके ऊपर उनका हाथ होता है ना, वो कहीं ना कहीं व्हाट अ कम बैक. आई मीन वी ऑल होप्ड एंड प्रेड दैट डंकी आल्सो वुड डू वेल. इट वुड हैव बीन हिस्ट्री अनपैरेलल व्हाट ही वुड हैव क्रिएटेड. ऑल ऑफ अस हु नो हिम, हु वर्कड विद हिम, हु लुक अप टू हिम एज आर्टिस्ट्स, द होल इंडस्ट्री एज अ होल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो जिसको सक्सेस मिल रही है वो उसके भंडारे से मिल रही है ना, आपको क्या लेना देना है. तो देन यू शुड इनफैक्ट respect that success, because when you work closely with actors like that, you realize कि एक बार success पाना ना फिर भी easy है. To maintain that for 30 years, 32 years, 35 years, you see the evolution of Akiso, how he was in the 90s, how he was in the late 90s, then early 2000s, how that man has gone on changing himself and being so different all the time. It is not easy. Matlab, he has let go of his image so many times. And he is someone who at one time was the number one action star, then comedy, then whatever. I mean, like Ajay Sir, for example. You would have never imagined Ajay Sir doing comedy earlier in the 90s. But all of them have evolved. और जिस जगह पे वो लोग पहुंचे through their effort and their मेहनत, time after time. So I think, you have to realize that. So even for the newer actors who जो भी हैं, they're all trying, everyone's trying, but these guys' legacy is very strong to, and I feel जो एक demonization हो रहा है बार बार इंडस्ट्री का, is not right, it's not fair. So second last question of mine, मुझे लगता है, मुझे एक ही चीज़ खराब लगती है, वो लगता है कि मैनिपुलेशन ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं आजकल, विच इज आई डोंट फील दिस एक कलेक्शन. आपको लगता है पेड क्रिटिक्स इज नॉट अ मैनिपुलेशन? हाँ, तो आपको लगता है कि जो लोग पे किए जाते हैं कि ट्रेलर को रिव्यू कीजिए, बहुत बढ़िया बोलिए, मैं आपको अनगिनत ऐसे ट्रेलर्स दिखाऊंगा जो रिव्यू कर रहे हैं, उनके शब्द भी वही होते हैं, तो वो भी तो इट्स मैनिपुलेशन, राइट? समटाइम्स फॉर अ फिल्म, समटाइम्स अगेंस्ट अ फिल्म. सो मैनिपुलेशन इज हैपनिंग एट ऑल टाइम्स. बाकी नंबर्स का मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इट इज. आई डोंट अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन प्रोसेस टू मच, बट आई जस्ट फील कि अगर आपकी फिल्म अच्छी है तो इवेंचुअली इट विल डू वेल. अगर आपकी फिल्म अच्छी नहीं है, आप कितना भी जो भी कोशिश कर लो, इट इज़ नॉट गोना डू वेल. फिर आपकी फिल्म अगर अच्छी नहीं बनी है तो आप महाकाल के दरबार में जाकर माथा पीटोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला. लेकिन अगर आपकी फिल्म अच्छी है और आप अपने घर के मंदिर में महादेव के सामने हाथ जोड़ लोगे तो उतना ही बहुत है. सो I met this guy who came on my podcast. He used to do PR for big banner films only, जो top shot films है. He told me this thing, हम भी केवल एक तक पिक्चर को रोक सकते हैं, बाकी तो पिक्चर की सच में असली कहानी है जो सिर्फ आगे लेके जाएगी. How much, मतलब we can't get people in the theaters only for a week we can do, क्योंकि हाइप क्रिएट करके. और आज की तारीख में it's not even a week, it's a couple of days, because किसी ना किसी की जान पहचान का किसी ना किसी ने देख ही लिया है. तो unless someone has made their mind up कि नहीं ये तो मुझे देखनी है. So I think it's all this eventually in the larger picture doesn't matter. I know so many people who जिनको जिस फिल्म को देखना है, they don't even care of reviews. They know how reviews work. They understand that there are a handful of people who will probably give a genuine review. वरना कहीं ना कहीं उसमें भी एक होता है कि नहीं ये आर्टिस्ट और ये रिव्यू वाले का जमता नहीं है, इसको तो गाली पड़ने वाली है. हमारी चेन्नई एक्सप्रेस लगी थी, हमें 2 स्टार मिले थे, पर हम हंस रहे थे. रोहित सर ने कहा कि अरे वाह मुझे 2 स्टार मिले, वरना तो मुझे 1 या 1.5 ही मिलता है. बड़ा नंबर स्पोक, द ऑडियंस रिस्पॉन्स स्पोक, ऑल ऑफ दैट स्पोक. It's just like that, when I worked with Salman Bhai also, he said that eventually numbers speak. We will not get any awards, but our film will do well. So, when you work, you realize all these things. It doesn't matter. So before closing, what do you want to say to the viewers जो भी देख रहे हैं? कुछ तो ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आप भी देना चाहोगे पब्लिक से बात? मैं कौन होता नहीं, फिर भी स्टिल मतलब कुछ तो. मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज मोर देन एवर इट्स इम्पॉर्टेंट कि
हर भारतवासी को ना भारत से प्रेम होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जो आदमी अपने देश का नहीं ना, वो कहीं का नहीं है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, छोटा बड़ा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आपके अंदर एक नेशनल फीलिंग है ना, तो यू आर ऑटोमेटिकली अ कंट्रीब्यूटर, और यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो आई जस्ट फील कि हर इंसान को अपने देश से सबसे पहले प्यार होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप जो भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन के हैं, वो दैट डजंट मैटर, बिकॉज देन ऑटोमेटिकली योर, जिसे कहते हैं ना, कंपास इज सेट इन द राइट डायरेक्शन। उसके बाद आप जो भी छोटी बड़ी बात कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, दैट्स ग्रेट, बट जस्ट हैव दैट फीलिंग, स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स like cleanliness of mind and body, and just just your outlook towards things. And I think that's very important. And don't believe everything you watch on Instagram. It's all fake. People putting up stories, people putting up their they put their best, you know that, right? On Instagram सब लोग अपना अच्छा ही डालते हैं, कभी लोग ये नहीं डालेंगे कि यार मेरी बैंड बज गई है। Everyone is putting up those pictures with the private jets and all. It's all lies there. Live your life and celebrate your own life. And what the sad part is, and before closing this, I want to say कि people know where the Coldplay concert is going on, but don't know where Mahakumbh is going on. उससे मैं Gen Z bro. पर सबका जैसे like I told you, हर एक का वो उनकी उम्र अलग है, उनकी सोच अलग है। जब हम भी शायद 17-18 के थे, अगर But there's no harm in going both. I'm just saying. हम भी जब 17-18 के थे, अगर हमें भी कोई कहता कि यार तुम कुंभ जाओगे कि माइकल जैक्सन इज कमिंग टू बॉम्बे, आप वो देखने जाओगे, तो वी वुड आल्सो से पास माइकल जैक्सन। But they're not going ना। हाँ, नो ऐसा ही है। आई एम जस्ट सेइंग इट्स एज, समटाइम्स इज दैट, समटाइम्स आई थिंक एवरीथिंग हैपेंस नेचुरल प्रोग्रेशन। मुझे तो ऐसे भी लोग पता है जो कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट पे गए, जिन्हें कोल्ड प्ले का एक भी गाना नहीं पता। तो दैट इज अ डिफरेंट, नाउ दैट्स अ थर्ड टाइप ऑफ पर्सन। इट्स ओके, आई गेस, टू ईच हिज ओन। Thank you so much, sir. Thank you for being on our show. Thank you so much.